नमस्कार सभी को। मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को आज सैटरडे टेक्निकल सेशन में फिर स्वागत करती हूँ। आज हर सैटरडे को हम ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने का। तो आज हमारे साथ स्वरूप के साथ साथ मेरे और दो सिस्टर भी है, विजय जी एंड सरिता जी। उनसे भी हम बातें करेंगे। एक्चुअली आजकल बहुत कम से सेशन हो रहे हैं, फिर भी हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा जुड़ने की आप लोगों से। इसीलिए जो टेक्निकल सेशन रखा गया, सोचा है स्वरूप और शिवम ये दोनों का सोच है। ये दोनों चाहते हैं कि कुछ ना कुछ टॉपिक लेके सबके साथ बातें करने के लिए। इसमें हम तीनों जुड़ गए हैं और भी अच्छे से चाहता हूँ सभी को नॉलेज आए और ब्लॉकचेन के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज लें। तो ब्लॉकचेन ये कुछ साल पहले इसके बारे में किसी को पास कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन कोरोना के टाइम से मुझे सुनाई दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। शिवम बोलते थे, उसके पापा के साथ बात करते थे, तो मुझे लगा ये क्या क्या चीज़ है ब्लॉकचेन। तो सुनते थे। उसके बाद जब ऑन पैसिव में हम लोग आए, जब ऑन पैसिव जब डेबिट कार्ड के लिए जब पैकेज बाई करते थे, तो शिवम को देखा कुछ ना कुछ करते रहते थे मोबाइल से ही सब कुछ। बैंक में कुछ नहीं होता तो मोबाइल से करते थे। बहुत सारे फाउंडर्स को हेल्प भी किया। तब पता चला ये कुछ ना एक टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है हम लोगों को, लेकिन यंग जनरेशन के पास बहुत सारा नॉलेज है। इसके लिए इससे ही हम लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज लेना है, सीखना है। तो आज इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे स्वरूप जी से। स्वरूप इसके लिए प्रेजेंटेशन देंगे इस मंच पर। तो उससे पहले मैं चाहूँगी दो दो शब्द अगर सरिता जी और विजय जी अपने शब्द रखें, उसके बाद हम स्वरूप को बुलाए तो अच्छा है। तो सबसे पहले विजय जी आप आइए, मंच पर आपका स्वागत है और सेशन के बारे में कुछ बोलिए और आप क्या कहना चाहते हैं स्वरूप को। मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इनिट विनिट मंच में आज बहुत दिनों बाद मेरा भी आना हुआ है। एक्चुअली जब से हमारा वो कनेक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं लेजी हो गए हैं, हम लोग जुड़ना नहीं चाहते मंच के साथ। तो ओहो सॉरी, मेरा लाइट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी व्यूवर्स जितने भी मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और बहुत दिनों बाद सभी व्यूवर्स मुझे सुन पा रहे होंगे यूट्यूब पर एक्चुअली। तो बिल्कुल सभी को दिल से नमस्कार। और बिल्कुल स्वरूप जी का तो क्या ही कहना है कि वो हमारे बीच में एक यंग यूथ पर्सन है हमारे बीच में, जो ऑल टेक्नोलॉजी उनको किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर उनको पूछा जाए ना तो उनको नॉलेज रहता है। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि स्वरूप जी हमारे साथ हैं। और हम आगे चलकर भी हमें बहुत जो है वो सहूलियत इनसे मिलने वाली है। हम लोग बहुत फायदा इनका लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग वुमेन्स है ना, हम लोग इतना टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम किचन में रहने वाले हैं वुमेन्स। तो अभी ऑन पैसे में आकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, नो डाउट, क्योंकि हमारी एआई कंपनी है तो हमें सीखना तो पड़ेगा धीरे धीरे करके, है ना। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल सेशन होते हैं तो हम लोग जरूर ज्वाइन करते हैं, चाहे किसी भी मंच पर हो। तो हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि सीखें। और सच में आप सभी भी अपने ओएस को मिस कर रहे होंगे, अपने ओ कनेक्ट को मिस कर रहे होंगे, और हम सभी भी कर रहे हैं। क्योंकि बेशक हम लोग मीटिंग तो कर रहे हैं अदर अदर प्लेटफॉर्म पर, बट जो मजा हमें हमारे ओ कनेक्ट पर आता है ना, जो कह सकते हैं कि जो अपने घर में मजा आता है ना, वो दूसरे के घर में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, है ना। तो वो रास्ता हम लोगों ने खोज लिया है कि हम लोग एक दूसरे से टच रहें, जुड़े रहें। और एक दूसरे का हालचाल भी पता चलता है और हम लोग सीखते भी हैं। और कभी-कभी होता है ना, हम लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है ना। तो जब हम कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे से मिले, बात करें, और हमें फिर वही मोटिवेशन मिल जाता है। और हमारी जो भी जिस भी सिचुएशन में हम लोग होते हैं, उस सिचुएशन से हम लोग इजीली बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि सभी लोग जो जितने भी हम लोग जुड़े हुए आपस में ना, हम लोग एक दूसरे के साथ देते हैं, चाहे कोई
कोई भी सिचुएशन हो, तो हम लोग बात करते हैं तो सॉल्यूशन निकल ही आता है। तो इसी तरह से सभी लोग आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए जितने भी व्यूअर्स हैं और हम लोग हर सैटरडे को आ रहे हैं अभी यहाँ पर यूट्यूब पर हमारा लाइव होता है और हमारे स्वरूप जी हमारे साथ होते हैं और ज़रूर वो टेक्निकल जो है वो कोई ना कोई सेशन लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें सिखाते हैं। इसी तरह से आज भी वो हमें ब्लॉकचेन के ऊपर सिखाने वाले हैं, टेक्निकल सेशन है, तो ज़रूर सभी लोग बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, सुपर्णा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू विजय मैम आपका शेयरिंग के लिए। बहुत ही अच्छा, एक सही बात बोले, ओएस को बहुत मिस कर रहे हैं हम सभी। और ओ कनेक्ट के बारे में आपने जो बताया ना, अपना घर का जो फीलिंग्स रियली यही है। ओ कनेक्ट को इतना मतलब 1 साल से ज़्यादा हम लोग यूज़ किए हैं, हर दिन 4-5 मीटिंग तो करते ही थे ना, तो एक आदत बन चुका था। वही है, घर वाला फीलिंग्स अभी मिस कर रहे हैं। जैसे नहीं हो रहा है तो भी मन करता है आप लोगों से मिलूँ, बात करूँ, इसीलिए तो बहुत ही अच्छा से दिल से अपने बात रखा है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपका बातें सुन के। और मैं अभी सरिता मैम से आप शेयरिंग सुनना चाहूँगी, मंच करके कैसा लगा और घरों के लिए कुछ हुआ प्लीज बोलिए मैम। थैंक यू सुपर्णा जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो यस, सभी जानते ही हैं, फिर भी मैं अपना परिचय सभी के सामने रखूंगी कि मैं सरिता रतेरिया सीजी से ग्रेट वेलकम करती हूँ। और रियली आज बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने लाइव आकर के बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ। भले ही प्लेटफॉर्म चेंज है, बट एक बोलते हैं ना कि अपने लोगों से जब मिलते हैं ना, चाहे वो माहौल कुछ भी हो, घर कुछ भी हो, एड्रेस कुछ भी हो, मजा तो आता है। तो आप सभी का ग्रेट ग्रेट थैंक्स है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हम सभी को मिलता है और यूं ही आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, और यही आशा हम भी करते हैं। और बिल्कुल इकोसिस्टम हो या फिर हमारा ओ कनेक्ट हो, सभी मिस कर रहे हैं उसको, उसको भी मिस कर रहे हैं, साथ ही आप सभी को, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं जिसके कारण कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। जैसे कि लास्ट 360 अभी हुआ, तो यस थोड़ी सी बातें आप सभी के सामने उसका भी रखना चाहूंगी। इस टाइम पर देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं लाइफ में, सभी को कुछ ना कुछ हर्डल्स का प्रॉब्लम कुछ फेस करना पड़ रहा है, कुछ बातें सुननी पड़ रही है, कुछ भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे एस सर ने आकर के क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात उन्होंने कही कि किसी के ऊपर बिलीव मत कीजिए, किसी के ऊपर भी बिलीव मत कीजिए, कौन आपसे क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, आप अपडेट लेते रहिए और सिर्फ मिस्टर ऐश के ऊपर ही बिलीव कीजिए, क्योंकि जो भी खबर, जो भी न्यूज हमें मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से मिलेगी और किसी से भी नहीं। और ये चीजें तो हम सभी को पता भी है, बिल्कुल हम सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी की बात की जाती है, चाहे सुपर्णा जी हो या मैं हूं या फिर विजय जी हो या फिर स्वरूप ही क्यों ना हो या फिर हमारा शिवम ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन यहाँ इक्वल है। फैमिली सबकी अलग अलग है, बट हर एक पर्सन यहाँ इक्वल है, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पर, सभी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर है, अर्ली बर्ड्स है। तो ये इक्वलिटी हम सभी के अंदर है। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐश के ऊपर ही बिलीव कीजिए और उन्हीं को सुनिए, और वो जो कहे आपसे उसी पर आप बिलीव कीजिए। और बिल्कुल जब कहते हैं ना कि हम तो ऐसे जनरेशन हो गए कि आज के भी नहीं है और हम जो बीते हुए कल के भी नहीं है, हम बीच वाले जनरेशन हैं। तो यस, हम जो कल वाले जनरेशन है उनके साथ भी हम बैलेंस बनाते हैं, और आने वाला जो जनरेशन है हमारा, जैसे कि स्वरूप है या फिर शिवम, इनके साथ भी हम बैलेंस बना के चलते हैं। और इनसे जब हमें सीखने को मिलता है तो हम बाहें फैला करके इनका स्वागत करते हैं और इनसे सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आज की जनरेशन है। और आज सभी को पता है भाई, टेक्निकल जमाना है, डिजिटल जमाना है, और आज के बच्चे भी कंप्यूटर दिमाग लेकर के आए हुए हैं। तो सीखना तो बनता है, क्योंकि लाइफ में सक्सेस किसको नहीं चाहिए। ऑन पैसिव में अगर आने के बाद में हर एक फाउंडिंग मेंबर ये कहता है कि हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो सीख रहे हैं तभी तो इस बात पर हम गर्व कर पा रहे हैं। तो मौका सभी को मिलता है, और मौके पर अगर चौका जो मार लेता है ना, बाजी उसी के हाथ में होती है। तो बस बाजी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाइए, और यूथ का जितना ज्यादा, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं, तो जितना बेनिफिट दुनिया लेगी उससे पहले घर वाले क्यों ना ले ले। तो बस हमें मौका अगर मिला है तो ये जरूर हमें ही पहले लेना चाहिए।
तो बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ सीखेंगे भाई। ब्लॉकचेन के बारे में आज सीख रहे हैं, मेरे लिए भी नया ही सब्जेक्ट है। देखते हैं आज हम कितना सीख पाते हैं अपने यूथ के द्वारा। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, वाकई में आज मुझे लाइव आकर के बहुत मजा आ रहा है। तो जो हमारे यूथ का हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और आप भी सीखिए। और जरूर चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, क्योंकि सिखाना भी तो है सबको, सबको आगे बढ़ाना है। तो ओवर टू सुपर्णा जी। थैंक यू मैम, आपका जबरदस्त शेयरिंग। अब हर टाइम अच्छा बोलते हैं, जब भी बोलते हैं चार्ज होते हैं, और मौके का फायदा उठाना, क्या बात है, एकदम सही बात है। हर घर में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज का जनरेशन उनके साथ अगर हम लोगों को मिल जाए तो एआई विथ हार्ट जो बोलते हैं ना, दिल से बना है एआई, टेक्निकल के साथ अगर दिल से जुड़ा हुआ एक बिजनेस मिला है, परिवार के साथ चलने का मौका मिला है, तो इसका फायदा तो लेना ही है। चाहे विजय जी का बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे अरूप हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस मौके को अगर इनको देख के और भी बच्चे आगे आए तो भी मुझे प्राउड होगा। क्योंकि वन पैसिव एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ही एक फैमिली बन चुका है। लेकिन ओएस को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो जुड़ना तो है, सबके साथ बात तो करना है, इसीलिए एक प्रयास है। तो मैं शिवम को भी थैंक यू तो बोलना चाहूँगी। शिवम मुझे बहुत इंस्पायर करता है, नहीं तो मैं बहुत पहले ही सब बैठे रहती घर में एकदम, लेकिन पीछे से वो सपोर्ट करती है हर टाइम, माँ ऐसा करो, माँ ऐसा करो। तो बहुत थैंक यू शिवम। और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज मंच पर अभी हम लोग बुलाएंगे हमारा जो यंग स्टार स्वरूप सिंगोड़ा है। बहुत डायनामिक लीडर है, बहुत अच्छा स्पीकर है। इनको मैं एमएलएम जब करते तब से इनको सुना है, स्पीच बहुत बढ़िया। जब मुझे बोलना नहीं आता था तब वो बोलते थे मुझे, मामी लिख लिख के बोलो, आईना के सामने देख देख के सीखो। अभी मुझे ऑन पैसिव में आके आज मजा लग रहा है कि स्वरूप को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो ये भी ऑन पैसिव का एक देन है कि मुझे चेंज कर दिया। जो मुझे डर लग रहा था बातें करने में किसी के सामने, तो ये ऑन पैसिव नहीं आता जिंदगी में, तो ये कोई भी महिला जो बातें नहीं कर पाते थे वो आज नहीं कर पाते। तो ऑन पैसिव ऑलरेडी हम लोगों को बहुत कुछ दे चुका है। ये शायद मैं कैसे बोलूँ, मैं से बोलने का भाषा नहीं। थैंक यू सभी को, आप लोग जो सपोर्ट करने में जो आए, तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो मंच पर स्वागत है स्वरूप सिंगोड़ा, आप आइए। ब्लॉकचेन के बारे में आपका जो प्रेजेंटेशन है हम लोग दिखाइए। ओवर, वेलकम स्वरूप सिंह। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, आपको थैंक यू सो मच, बहुत ही थैंक यू। एंड शिवम को भी थैंक्स कि वो पीछे से बहुत मुझे इंस्पायर करता है, कोऑर्डिनेट करता है हर टाइम। वो बोल रहा था कि ज्वाइन कर लीजिए, सेशन शुरू होने का टाइम हो रहा है। मैं बोला कि टॉपिक क्या है, वो थोड़ा डर गया कि 15 मिनट बाद टॉपिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो अभी पूछ रहा है कि टॉपिक क्या है। तो एनीवे, गुड इवनिंग सभी को। सरिता मैम एंड विजय मैम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि वो कनेक्ट से हम लोग डिस्कनेक्ट है, लेकिन वो दिन याद आ रहे थे जब फुल प्लेजेड हम लोग सेशंस कर रहे थे, मेगा इवेंट्स में हम लोग मिल चुके थे। तो अच्छा लग रहा था, वॉइस सुन के, चेहरा देख के अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी वेलकम एंड थैंक यू। मेरा नाम स्वरूप सिंगोड़ा है। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सभी को वेलकम। टारगेट एंड मिशन यही है कि ऑन पैसिव बैकएंड पे बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने कंपनी, जो कंपनी है, कंपनी लेवल का जो थॉट प्रोसेस है, जो टेक्निकल चीजें हैं, ऑपरेशनल बिजनेस डेवलपमेंट जो भी प्रोसेस है, वो जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा फाउंडिंग मेंबर जो कर रहे हैं वो यही है कि इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। बंद हो चुका था सेशंस क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी हम लोग कुछ दो तीन सेशंस शिवम ने लगवाया था कुछ रिस्ट्रीम करके कुछ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी हम लोग फिर से जी मीट पे आके रुके हैं। तो आई होप वो कनेक्ट भी फिर से हमारे पास आ जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले जो आज का टॉपिक है, मैं पहले प्रेजेंटेशन को एक बार शेयर कर लेता हूँ, फिर मैं जो बोलना है मैं बोल लेता हूँ। आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
थोड़ा हैंग हो सकता है मेरा सिस्टम आज थोड़ा। ओके, सो आई होप प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है। मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जैसे कि मैंने बोल रहा था, आई होप प्रेजेंटेशन तो मैम दिख ही रहा है ना आपकी स्क्रीन पे। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आज सैटरडे था, तो ऑफिस से आने से पहले थोड़ा डिस्कशन हो रहा था कि मतलब ये थोड़ा रिलेटेबल है टॉपिक, थोड़ा सुन लीजिए तो कनेक्शन बन जाएगा भी आज के टॉपिक का। कि दो तीन हम लोग मिलके आज थोड़ा काम कर रहे थे ऑफिस का, तो सैटरडे भी है आज, थोड़ा काम करने का भी ऐसा इच्छा नहीं रहता है। तो वहीं पे हम लोग बिजनेस रिलेटेड ही बात कर रहे थे। सबके पास आइडियाज आ रहा था कि किसी का 10 साल हो गया था कंपनी में, किसी का 5 साल हो गया, मेरा कुछ महीना हुआ, तो सबके साथ मिलके आज थोड़ा विजडम शेयरिंग हो रहा था। तो उसमें ऐसे करते 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 बात करते करते बिजनेस आइडियाज निकालते निकलते हम लोग बहुत, मैं सुन रहा था सब कोई बहुत कुछ बोल रहा था अपने अपने बिजनेस को लेके। तो मैं खाली यही सोच रहा था कि काश मैं जो ये ऑन पैसिव रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक बार बोल पाता कि ऐसा बैकएंड पे हम मैंने कुछ करके रखा है या फिर इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं बोलना बोलना इसीलिए नहीं चाहता कि बाई चांस शेयर कर दिया और वो वेबसाइट में घुसने लगा, फिर बाद में देखा कि वो वेबसाइट स्लो है या फिर कुछ भी है, इसको लग रहा, तो किसको लग सकता है कि कैसा क्या चीज है, क्या चीज अभी सब कुछ सही नहीं है। तो बहुत इच्छा था बोलने के लिए, और वैसे ठीक भी होता सब कुछ तो भी मैं नहीं बोलता अभी रिगार्डिंग ऑन पैसिव कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकता, अभी कोई किसी का यूजर आईडी भी नहीं ले सकता, तो बहुत टेक्निकल चीजें भी है। लेकिन इच्छा बहुत है ये चीज सबके सामने लाने की कि एक ऐसा सिस्टम है। क्योंकि जब हम लोग वो बात कर रहे थे तो सबके सामने यही एक प्रॉब्लम आ रहा था एज अ मिडिल क्लास पीपल कि बिजनेस का आइडियाज तो हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट करने का जो वो जो वे है वो हम लोगों के पास ज्यादा नहीं होते बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो वो टाइम पे डिस्कशन होते होते ऐसा कंक्लूजन में आया कि कुछ साल बाद ट्रांजैक्शंस जो है डिजिटल हो जाएगा, ऑलरेडी हो भी चुका है। तो कोई एक बोल रहा था कि बाद में जाके क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में डोमिनेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हालांकि क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, मतलब ऐसा सिचुएशन है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ऐसा ट्रांजैक्शंस हो रहा है। आप भी जानते हैं कि रिसेंटली जो जैसे कि बैंक में हम लोग जाके अपना पैसा जमा करते हैं, तो वैसा डिजिटल बैंक है। उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है बाइनेंस करके। बाइनेंस एक ऐसा सिस्टम है जो डिजिटल बैंक है, जहां पे ट्रांजैक्शंस होता है क्रिप्टो करेंसीज का, मतलब डिजिटल कॉइन्स का। सो हम लोग जब वो लेके बात कर रहे थे तो यही कंक्लूशंस निकल के आया कि आने वाले कुछ साल बाद, 5 या 7 साल बाद, मैक्सिमम 8 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि जो कैश है सब कुछ कैशलेस। तो अभी से फैसिलिटीज भी है, डिजिटल कॉइन्स लेके हम लोग घूम सकते हैं। एक जो डिजिटल कॉइन है उसका वैल्यूएशन इंडियन करेंसी में बहुत हो सकता है, तो मैं अपना वॉलेट को भी हमको कैरी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फोन से ही अपना जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो ऑनपैसिव का कार्ड है, डेबिट कार्ड, वो भी आने वाला है। तो वो जब आएगा, जब उसमें जो वॉलेट मनी होगा उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एज मतलब किसी भी रीजन से आप मॉल में जाइए या फिर किसी भी रीजन से ट्रांजेक्शन कीजिए, क्यूआर कोड पेमेंट कीजिए, तो उससे कर सकते हैं। तो इससे फायदा यही होता है
डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कि आपके पास कैश नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी दुकान में अगर आज जाते हैं तो सबके दुकान के सामने वो क्यूआर स्कैनर होता है मैक्सिमम, मतलब 80%। मेरे शहर में जितना मेरा व्यूज है, सुपर्णा मैम रहती है असम में, मैम का जो व्यूज होगा, जो परसेंटेज होगा वहां पर होगा, जम्मू में कितना है, या फिर सरिता मैडम जहां पर रहते हैं वहां पर, सब जगह कंपेयर करके हम लोग देखेंगे अगर, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी डोमिनेंट हो रहा है। उससे एक स्टेप जब हम लोग आगे निकल जाएंगे तो आएगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है? क्रिप्टो का मतलब है हिडन, दिखाई नहीं देता है क्रिप्टो। वो जो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, खाली आपको वैल्यूएशंस पता चल रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इसमें जो टेक्नोलॉजी हेल्प करता है वो ही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो मेरा अभी टॉपिक है, जो मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो यही है रिलेशन, जो बात हो रहा था कोइंसिडेंटली मैच कर गया, तो ही हम लोगों ने यहाँ से अटैच किया। तो ये थोड़ा हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है, ये थोड़ा मतलब 50% सच है, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। वो कैसा कैसे क्या कर रहा है मैं स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। कोई कुछ बोलना चाहता है? तो माइक ऑन है शायद। ओके, ठीक है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस में पहले यूज होता था, अभी भी यूज हो रहा है ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, प्रोसेस जो है, उसमें यही है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। अभी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, टेम्पर प्रूफ क्या है, ये हम लोग अभी मैं बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किस कोई सिंगल अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि आप मैं किसी चीज के बारे में हम लोग राय देने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग्स हो रहा है, तो वोटिंग्स जब होता है, वोटिंग सिस्टम जब होता है, तो 5 लोग सामने बैठा रहता है। मैं कोई प्रपोजल सबमिट करता हूँ मेरे कंपनी में, तो मेरे कहने से ही कुछ नहीं होता, सबका जो ओपिनियन है उसको लेना जरूरी है। मैं अगर बोल दिया कि कंपनी में ये चेंज कर दो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब बैठता नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कंपनी में जो होता है उसके उसमें सबका इक्वल वेट रहता है। जो सब बोलेगा, सब अगर सबका जो ओपिनियन है वो अगर मैच करता है, सबका जो ओपिनियन होता है, वैल्यूज, वो जो अगर मैच करता है तब जाके एक डिसीजन बनता है, उसके बेसिस पे एक्शन होता है। ये जो प्रोसेस है यही है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। एक के ऊपर इन्वॉल्व और डिपेंडेंट नहीं है कुछ। सिमिलरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसे मल्टीपल अथॉरिटीज रहते हैं, वो जरूरी नहीं एक ही कंपनी का हो, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिसको मिला के एक बोर्ड या फिर एक जॉइंट वेंचर्स बनता है, जिसका डिसीजन के ऊपर सब कुछ होता है। सबका इक्वल अगर वेटेज डिसीजन रहा तभी कोई चीज आगे बढ़ता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये एक टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, मतलब किसी भी रीजन से मैं इसके साथ कुछ टेम्परिंग नहीं कर सकता। मतलब मेरे ख्याल आया कि हाँ, इस डेटा को मैनिपुलेट कर दो, इसको घुमा दो, इसको इधर उधर कर दो, मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए लॉन्ग स्टोरी काट शॉर्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस में, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस में यूज होते हैं, उसको तो सिक्योरिटी देना भी जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर नहीं देंगे तो बीच में जो इंटरनेट का जो मतलब जो रूट है, जो इंटरनेट का इंडस्ट्री है, टोटल डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारा हैकर्स, बहुत सारा नेगेटिव पीपल रहता है, जो बैठा ही रहता है इसीलिए कि जब ट्रांजैक्शन हो कैसे वो पैसा अपने तरफ मतलब हम लोग खींच सकते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा उसको हैक करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन होने की जरूरत है। जैसे सिंपल चीज आपको टेक्निकल लग सकता है, बहुत टेक्निकल बातें हो रहा है, सिंपल आप लोग सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में एक चीज आपको शायद दिखाई देता है कि उसमें एक ग्रीन कलर का शील्ड का सिंबल लगा हुआ होता है, लिखा होता है एनक्रिप्टेड, मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है वो।
एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि वो सिक्योर है, आपका डेटा सिक्योर है, उस कुछ चीज उसमें टेम्पर नहीं हो सकता, तो वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। अभी सोचिए आप डिजिटल इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपका जो पैसा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि आप अपना इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हो डिजिटल इंडस्ट्री में, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जरूरत है। इसीलिए ये सारा का सारा चीज मेंटेन करने के लिए टेम्पर प्रूफ और ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो की फीचर्स है, जैसे कि मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल द ब्लॉकचेन नेटवर्क, इंस्टेड इट इज मेंटेन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ नोड्स। मतलब एक इंडस्ट्री के लिए ये एक एंटिटी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल नहीं करता, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है, उसके बेसिस पे सब कुछ डिसीजन होता है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होना चाहिए, all transactions on the blockchain are visible, all the participants enhancing trust and accountability। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर रहता है, कितना पैसा आया, कितना गया, डिटेल्स क्या है, कौन से बैंक में गया, कब गया, कौन से टाइम पे गया, सब कुछ चीज क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ ओपन रहता है वहां पर। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। इम्यूटेबिलिटी क्या है? वंस अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब एक बार ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया कि ऐसे काम होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक होता है, एक एक ब्लॉक में एक एक डेटा, एक एक इंफॉर्मेशन रहता है। हजारों लाखों ब्लॉक का जो चेन बनता है वही है ब्लॉकचेन। मतलब सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सीरीज ऑफ डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा 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 करके, जो आप जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, जो पर्ल्स का जो वो जो माला होता है, एक एक करके जो धागा बनता है, वो वही है चेन। उस एक एक धागे के अंदर एक एक डेटा रहता है। तो इम्यूटेबिलिटी मतलब अब किसी एक को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो बाकी सारा का सारा चीज इसमें चेंज हो जाता है। उसका एक प्रेजेंटेशन भी है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे। तो इसको सब इम्यूटेबिलिटी मतलब इजीली कुछ भी चीज को हम लोग, कुछ भी डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बस यही है, और डिलीट भी नहीं कर सकते डेटा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डेफिनेटली है, सिक्योर है, इसीलिए ये आज के डेट में एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये की फीचर्स है। अभी थोड़ा समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन में सिंगल डिजिट यूनिट अगर पकड़ेंगे तो वो है ब्लॉक। तो एक ब्लॉक मतलब एक डेटा और एक रिकॉर्ड, और डिजिटल इंडस्ट्री में इसको बोला जाता है कि हैश। एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक के अंदर में एक डेटा रहता है, ट्रांजैक्शंस डेटा हो सकता है या फिर किसी दूसरा एनी काइंड ऑफ डेटा हो सकता है। और एक एक जो ब्लॉक है वो, जैसे आधार कार्ड है आपका, आपका जो थंब इम्प्रेशन है यूनिक है, सिमिलरली ये जो ब्लॉकचेन में एक एक ब्लॉक है वो यूनिक है, यूनिक कोड इसमें रहता है पर डेटा। मतलब एक एक ब्लॉक में जो डेटा रहता है उसके लिए यूनिक कोड्स रहता है, तो एक के साथ एक मैच नहीं करता है, इसलिए ये बहुत सिक्योर है, सिक्योर रहता है सब कुछ। तो ये देखिए, एक ब्लॉक में एक डेटा है, अभी मेनी ब्लॉक्स, इसमें जो चेन है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारा जो रिकॉर्ड्स ऑफ ब्लॉक है इसमें मिला के ब्लॉकचेन बनता है। ये जो है यही है ब्लॉकचेन। यहाँ पे 5 6 7 है, लेकिन अल्टीमेटली रियल लाइफ पे लाखों करोड़ों चेन रहता है, उसमें जो ब्लॉक्स है उसमें बहुत सारा डेटा रहता है। सो वन डेटा क्या हो सकता है? ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो सकता है, एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है। हैश, वन हैश मतलब वन फिंगरप्रिंट, वन यूनिक कोड पर डेटा। हैश का मतलब यही जो ब्लॉक्स में डेटा रहता है वही है हैश। और एक ब्लॉक, जैसे ये थोड़ा देख लीजिए, मतलब समझ में थोड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता है, बट थोड़ा देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लॉक है, एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा जो ब्लॉक है, जो ये वाला ब्लॉक है, इसका पहले का जो ब्लॉक है उसको बोला जाता है कि प्रीवियस हैश, प्रीव हैश। मतलब एक के आगे एक के आगे एक के आगे ऐसा ही तो बनता है। जो सामने है वो हैश है, उसके अगले वाला मतलब उसके पहले जो बन चुका है वो है प्रीव हैश, मतलब प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है आगे, इसके आगे कौन है, ये प्रीवियस हैश है। तो इस ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश है ये। अभी ये जो हैश है, ये जो ब्लॉक है, इसका प्रीवियस हैश है ये। तो इसी तरीके से एक के साथ एक इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक। अभी थोड़ा पिक्टोरियल व्यू
छोड़ के थोड़ा ओरिजिनल जो होता है जैसे होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। सपोज एक ब्लॉकचेन है, ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं यही है, ये ब्लॉकचेन का सीरीज है। इसमें जो एफ जो है ये है एक इंफॉर्मेशन, मतलब समझाने के लिए मैंने एफ लिखा है, मतलब ये जो ब्लॉक है इसके अंदर में किसी ट्रांजैक्शन डिटेल्स या फिर एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका नाम है एफ। ये एक हैश है, हैश मतलब डेटा। अभी इसका जो प्रीवियस हैश है ये वाला है ई, मतलब एफ के आगे ई होता है ई, ई का जो आगे आगे हैश है वो है डी। इस ऐसे करते 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 एक के पहले एक के पहले एक के पहले करके वो जुड़ा हुआ होता है। और हमेशा ये सभी जानते हैं कि जैसे कि किसी ना किसी चीज का शुरू किसी जगह से होता है, तो सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी ब्लॉक का शुरू किसी मदर ब्लॉक से होता है, मदर ब्लॉक। इसके बाद से बाकी स्टार्ट होगा, जैसे कि रेलवे इंजन, इंजन के बाद सब बोगीज रहता है, तो इंजन है मदर, वो अगर है तो सामने वाला सब कुछ है। सिमिलरली यहाँ पर जो ब्लॉक चेन है, ब्लॉक का मतलब क्या बताया मैंने, ब्लॉक का मतलब है डेटा। तो पहला वाला जो डेटा है मदर डेटा, उसमें जो वो जो ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोला जाता है। जेनेसिस ब्लॉक वो मेन है। उसके बाद जो भी डेटा आएगा वो चेन में आ जाएगा। उसके बाद सब सीरीज ऑफ डेटा, सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन बन के एक ब्लॉकचेन बनता है। तो ये होता है टोटल ओवरऑल मोटा मोटा समझने के लिए ब्लॉकचेन। अभी टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन में पब्लिक ब्लॉकचेन रहता है, like anyone can join the network, participate in consensus, read write the data, like bitcoin, ethereum। किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो बिटकॉइन आज के डेट में खरीद सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत रिच होना पड़ेगा, क्योंकि आज शायद एक ब्लॉकचेन मतलब एक बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, वो डिजिटल कॉइन है। तो डिजिटल कॉइन मतलब डिजिटल कॉइन मेरे पास है तो पैसा है तो मैं ट्रांजेक्शन करूंगा। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो बिटकॉइन है, जैसे ये जो साइन घूम रहा है बी का, ये बिटकॉइन का साइन है। तो बिटकॉइन का वैल्यूएशन आज के डेट में एक बिटकॉइन किसी के पास रहता है तो वो शायद 75 लाख रुपीज है इंडियन करेंसी में। एक बिटकॉइन का वैल्यू अभी 75 लाख रुपीज है। ठीक है, तो बहुत कम लोग ही है जो अभी एफोर्ड कर सकते हैं उसको खरीदने के लिए। इथेरियम और भी एक ब्लॉकचेन का नाम है। अगर आप ऑनपेसिव का वेबसाइट भी सर्च मतलब यूज किए हो, ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसके नीचे भी ऐसे इथेरियम एमएक्स करके आप देखें तो वो सब क्रिप्टो करेंसीज है। ठीक है, तो इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। पाई करके जो इलॉन मस्क का, आई थिंक हाँ इलॉन मस्क का ही है, एक डिजिटल कॉइन है पाई। उसका वैल्यूएशन से भी बहुत कम है, तो सब फ्री में ही अभी इसको कर रहे हैं। तो उसको वो सब अलग चैप्टर हो गया, लेकिन मैं यही समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज में जो डिजिटल कॉइन्स है एक्चुअली उसका जो ट्रांजेक्शन है उसमें पब्लिक ब्लॉकचेन एक रहता है। उसके बाद ये सभी सबको यूज कर सकते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन। कोई कोई भी पार्टिसिपेट एज अ ले पर्सन, कॉमन मैन इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है, जिसका एक्सेस लिमिटेशन है, मतलब सब कोई वो एक्सेस ब्लॉकचेन वाला एक्सेस को यूज नहीं कर, मतलब एक्सेस नहीं कर सकता है। लाइक किसी बैंक, जो डिजिटल बैंक्स है उसके पास उसका एक्सेस रहता है कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मदर जो बोर्ड होता है, लाइक एसबीआई या फिर पंजाब नेशनल बैंक, उसका जो इंटरनल डेटा है वो तो एक पब्लिक जाके नहीं जान सकता है कि आपका डेटा प्राइवेट जो डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है वो मुझे शेयर कीजिए, वो तो नहीं हो सकता है। सिमिलरली एसबीआई, पीएनबी या फिर एक्सिस बैंक जैसा जो डिजिटल बैंक है उसका जो इंटरनल डेटा है वो भी शेयर नहीं हो सकता है पब्लिक के साथ। तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, तो प्राइवेट ब्लॉकचेन में आ रहा है। कुछ होता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड एंटिटी। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन से सेमी डिसेंट्रलाइज, मतलब सेमी डिसेंट्रलाइज मतलब ऐसा है कि वो आधा प्राइवेट है आधा पब्लिक है। जैसे आप बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आपके सामने रहेगा कि इंडस्ट्री लेवल पे कि किसी के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो कोलैबोरेशन करने के लिए एक दूसरा कंपनी और मेरे मदर कंपनी, तो दोनों अगर बाहर का आके मिल रहा है या फिर तीसरा कंपनी, 3-4 कंपनी मिला के एक मदर कंपनी या फिर मदर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो ओपिनियन देने वाला बहुत रहता है। इसीलिए इसको ऑपरेशन में लाने के लिए जो एंटिटीज होता है वो क्या करता है कि वो 50%
प्राइवेट कर देता है, 50% पब्लिक कर देता है। कुछ कुछ डेटा प्राइवेट है, कुछ कुछ डेटा पब्लिक है, तो वो अलग टाइप का ब्लॉकचेन है। तो ये है टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स। मतलब ब्लॉकचेन इन द सेंस, आपको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि डेटा, इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, ब्लॉक में रहता है। वो ब्लॉक क्या आप पकड़ सकते हैं हाथ में लेके, ऐसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो कंप्यूटर मतलब सिस्टम में है, डिजिटल क्लाउड में है, मतलब क्लाउड का जो रीजन है, जो बेस है, उसमें रहता है। वो डेटा एक के बाद एक के बाद एक सिस्टम उसको सजा लेता है। कहने का मतलब यही है, डेटा उसको जो जिस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो ही है ब्लॉकचेन। तो उसको हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और कंसोर्टियम। तो अभी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे ऐसा है जो यूज होता है ये ब्लॉकचेन। फर्स्ट तो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या मतलब है, जो बिटकॉइन के बारे में मैंने बताया, तो 2000 आई थिंक 2008 2009 में जो जापानीज गाई है, क्या नाम है, सतोशी नकामोटो, वो बिटकॉइन का फाउंडर है। बिटकॉइन को लेके काम किया था। तो बिटकॉइन को लेके काम करने के बाद ही वो ये कॉन्सेप्ट को लेके काम किया था कि ब्लॉकचेन, ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन आज या 2-3 साल बाद से ही ब्लॉकचेन हो रहा है। ब्लॉकचेन मतलब अर्ली 2000s में ही, मतलब 2000 2001 2 में काम करना शुरू कर चुका था, लेकिन उतना साउंड नहीं था। टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसमें प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं था। लेकिन 2009 2010 में सतोशी नकामोटो क्या किया, ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का जो प्रोसेस है, वो पूरा बिटकॉइन का प्रोसेस ब्लॉकचेन में इनकॉर्पोरेट कर दिया कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होने के पीछे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी का एक एश्योरिटी है, टेम्परिंग कोई इजीली नहीं कर सकता है। कोई अगर चाहे कि कोई किसी डेटा को चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ये जो देखिए यहाँ पर, सपोज कोई चाहता है ई ई का डेटा अगर चेंज करने की कोशिश करेगा तो डी का डेटा चेंज हो जाएगा। डी करने का कोशिश करेगा तो इधर जो सामने वाला एफ है उसके साथ जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। तो एक को चेंज अगर कुछ टेम्पर किया, कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तो टोटल चेन में वो मतलब हलचल मच जाएगा। तो आप चुपके से, कोई पता नहीं चलेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इसका डेटा को चेंज करके मैनिपुलेट कर देता हूँ, वो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो मतलब आप पकड़े जाओगे इजीली। और ये भी बात है, ये भी सुन लीजिए, ये जो ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि आप पेन ड्राइव में किसी सिनेमा या फिर किसी गाना को कॉपी करके लेके आते हो किसी दोस्त या फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, कि मुझे ये दे दो, मुझे अच्छा लगा, मेरे कंप्यूटर में जाकर मैं पेस्ट कर लूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, ये तो है कट कॉपी पेस्ट। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन का जो डेटा है, वो सब जो अथॉरिटीज रहता है, 5 अगर अथॉरिटी, 6 अथॉरिटी मेंबर्स अगर है, सबके पास एक एक मास्टर कॉपी रहता है। वो जो देख रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम दोनों मिलके जो देख रहे हैं वो तीसरा भी देख रहा है कि हाँ डेटा ऐसा है। कुछ भी चेंज हुआ तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाए, इसलिए इजी नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम में भी इंडिया का बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया अभी उतना अप्लाई नहीं करता है। जो बैलेट बॉक्स है, जो वोटिंग का सिस्टम्स होता है बाहर के कंट्रीज में, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। क्योंकि डेटा सिक्योरिटी इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा वेपन्स, हथियार जो है, वो है डेटा, इंफॉर्मेशन। तो उसको सिक्योर करने के लिए ही ये सब डेटा सेंटर होता है, जैसे कि ऑन पैसिव डेटा सेंटर ने काम कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और भी बहुत जो तगड़ा सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं, वो वोटिंग सिस्टम में भी है। Identity management, like blockchain based identity solutions offer secure and decentralized ways to manage digital identities। अभी सबका, हम सभी जो प्रेजेंट है, हम सभी का डिजिटल आइडेंटिटी है। कैसे? आपका जीमेल अकाउंट है, वरना आप लैपटॉप या फोन एक्सेस नहीं कर पाते। सबके पास, कोई अगर बोले कि मेरा अकाउंट ईमेल नहीं है या फिर फोन यूज कर रहा हूँ मेरा जीमेल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। फोन जब कोई खरीदता है तो जीमेल, याहू या फिर कुछ भी, हॉटमेल, जो भी, सब सबके पास रहता है। तो वो डिजिटल आइडेंटिटी है। @gmail.com, @yahoo.com, @omail.ai, आप हमारा जो है, तो डिजिटल आइडेंटिटीज भी है। हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, सब डिजिटल इंडस्ट्री में, डिजिटल क्लाउड में सेव है। तो उसको मैनेज करने के लिए इतना सारा पब्लिक का इंफॉर्मेशन, डेटा गवर्नमेंट के पास है, तो उसको तो समझ मतलब सोचना पड़ेगा ना, कैसे इस डेटा को हम लोग सिक्योर करें। ले तो रहे हैं, लेकिन जो हैकर्स है वो अगर बीच में कुछ कर दिया
तो आंसर देने वाला कौन रहेगा? गवर्नमेंट ही होगा, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यही थॉट्स रहते हैं कि कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो ब्लॉकचेन में हेल्प करता है। हालांकि सब इंडस्ट्री अभी ब्लॉकचेन को अपनाया नहीं है इस कंट्री में, लेकिन होता है, काम चल रहा है। हेल्थ केयर में भी है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये और आइडेंटिटी मैनेजमेंट सेम है कि डेटा, हेल्थ हेल्थ रिकॉर्ड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं भी हेल्थ केयर में हूँ तो जानता हूँ कि पेशेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का डेटा अगर मेरे पास है तो मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसको एसएमएस, बल्क एसएमएस भेज सकता हूँ, हम उसको ईमेल ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ उससे। उसका ईमेल आईडी है तो एक साथ में एक एक क्लिक में हजारों पेशेंट के पास चला गया मेरा जो डॉक्टर का बाइट्स, पेशेंट्स का फीडबैक वीडियोस या फिर कुछ भी डेटा। हम अगस्त मास 15 अगस्त चल रहा है तो ऑफर चल रहा है, हेल्थ चेकअप है, ये है एक्सेट्रा, जो भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो भी डेटा को आपको सेफ सिक्योर रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा जो डेटा है वो सेफ रहे। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो बिग बिग इंडस्ट्री की, हेल्थ केयर बिग बड़ा इंडस्ट्री है, वोटिंग करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सेंसिटिव है। क्रिप्टो करेंसीज में डिजिटल कॉइन्स, डिजिटल करेंसीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अभी क्रिप्टो में भी हमारा यहाँ पर बहुत कोई फाउंडिंग मेंबर्स है जो विड्रॉल्स किए हैं, आने वाले दिन पे भी करेंगे, तो वहाँ पे ब्लॉकचेन काम करता है और करेगा भी। तो ये है टोटल चीज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इतना सारा चीज बोलने के बाद किसी जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, आई होप आप लोगों ने सुना, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, बट अल्टीमेटली हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यही अल्टीमेटली फ्यूचर है। ऐसा बैंक में, मतलब सिंपल चीज आप देख लीजिए, थोड़ा दूसरा बात करता हूँ अभी। पासबुक अपडेट अभी बहुत कम लोग करते हैं। पासबुक मतलब बैंक का पासबुक अपडेट अभी फोन का जो, लाइक एसबीआई का योनो है, योनो एसबीआई है, या फिर कुछ और भी जो एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस का यूटिलाइजेशन हम लोग करके मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करके करते हैं। तो चीजें तो चेंज हो रहा है। सिमिलरली पॉकेट में कैश लेके घूमने वाला इंसान भी आज से 10 साल बाद कम हो जाएगा। मेरा मेरा ही बात पकड़ लीजिए, आज बहुत सारा पेट्रोल पंप पे हम लोग मैक्सिमम जाते हैं तेल भरवाने के लिए, तो डिजिटल पेमेंट करते हैं। कैश निकाल के वो मैंने भी नोटिस किया है कि खाली मैं ही क्या जो ऐसा हूँ जो डिजिटली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे से भी एजेड पर्सन जो है 40+ या 45+ जो भी है, वो भी डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट अगर हो रहा है तो डिजिटल पेमेंट को सिक्योरिटी देने वाला जो सिस्टम है वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो वही है फ्यूचर। तो ये हमें समझना पड़ेगा। आप मैं कोशिश करूंगा कि जो इसको लेके इस सेम स्लाइड में और भी डिटेल मैंने कुछ प्रेजेंटेशन रेडी करके आप लोगों को शेयर करने के लिए वाया यूट्यूब और एनीथिंग, तो आपको समझ में आएगा। बार बार समझने से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप, वी आर फाउंडिंग में, वी आर यूजर्स ऑफ OnPassive, हम लोग यूज करेंगे, हम लोग जो भी सामने वाला जो प्रोसेस है उसमें हम लोग भाग लेंगे, विड्रॉल्स लेंगे या फिर जो भी करेंगे, तो उसमें तो डिजिटल ट्रांजेक्शन ही होगा। कोई भी बाहर का जो OnPassive में नहीं है वो पूछेगा कि सिक्योरिटी क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि OnPassive ब्लॉकचेन में भी काम कर रहा है। हालांकि काम कर भी रहा है वो, अदरवाइज डिजिटल करेंसी में पेमेंट वगैरह वो नहीं कर सकता है। सो यही है टोटल चीज रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है, पूरा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थैंक यू सो मच। एंड कुछ भी क्वेरी है आप लोगों का व्यूअर की तरफ से या बाकी सबके तरफ से, आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। देखिए, ब्लॉकचेन के बारे में एक दिन में हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने जिस स्टाइल से, जिस मतलब अदा से आपने समझाया, ये काबिल तारीफ। बहुत से चीज़ें में बहुत लोग बोलते हैं तो थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं, 1-2% समझ में आते हैं, लेकिन आज मुझे लगभग 50% समझ में आ चुका है। बाकी नहीं आएगा क्योंकि मेरे हम लोगों का दिमाग में उतना इस उम्र में टाइम लगेगा, धीरे धीरे। लेकिन आप लोग तो है ना सपोर्ट करने के लिए, सीखने का इच्छा होना चाहिए अंदर।
अगर इच्छा होगी ना एक दिन में जरूर सीख लेंगे। और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया ब्लॉकचेन के बारे में। जैसे थोड़ा सा जानता था कि क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है क्या, ये सब सुनाई में देता है, लेकिन आपने जो बोला आज मुझे 50% समझ में आ चुका है। जैसे ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक, वन डेटा, उसके साथ चेन कैसे जुड़ते हैं ये समझ में आया। आप पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट क्या है, कस्टमराइज क्या है, बहुत सारे चीज़ आपने समझाया। लेकिन 2-3 क्वेश्चन है, मैं समझना चाहूँगी। जैसे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन यूज करने से हमके क्या बेनिफिट मिल सकता है? क्या कोई मतलब बेनिफिट है कि हम यूज करें ब्लॉकचेन को? अच्छा, ठीक है। मैम ने क्वेश्चंस किया है कि ब्लॉकचेन का बेनिफिट्स क्या है। तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि हम एज अ पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली। मतलब हम ब्लॉकचेन के अंदर घुस चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम डिजिटल करेंसी पे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लेके ही काम कर रहा हूँ। मैं पर्सनली ब्लॉकचेन के लेके काम नहीं कर सकता। अगर सपोज मैं डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी लेकर काम कर रहा हूँ, माइनिंग्स कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली माइनिंग्स होता है, क्लिक करना पड़ता है तो माइनिंग्स होता रहता है। वो अगर कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं ब्लॉकचेन में घुस चुका हूँ। फायदा यही है कि अभी जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है, जो ब्लॉकचेन लेके काम कर, मतलब जो क्रिप्टो में लेके काम कर रहा है, वो ब्लॉकचेन को धीरे धीरे घुसा रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि 2018 से ऑन पे स्टार्ट हुआ तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पहले से चल रहा है। जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, छोटा छोटा चैटबॉट हो गया, वो पहले से था, लेकिन चीजें अभी स्ट्रांग हो रहा है। पहले के जमाने का जो एआई था, आज का जमाने का जो एआई है, जो मैं सामने नहीं रहूं लेकिन मेरा फेस अब वर्चुअल अवतार बन के मेरे सामने कुछ बोल रहा है, ऐसा अभी हो रहा है। सिमिलरली फायदा यही होगा, मेरा डेटा सेफ रहेगा। मैं जो ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ बीच में, वो जो टेम्परिंग करने वाला हैकर्स रहते हैं, वो आपका डेटा को चोरी नहीं कर पाएगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रांजैक्शंस, मतलब डेटा, मतलब कि मतलब यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन हो या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ डिजिटल इंडस्ट्री पे है। और डिजिटल इंडस्ट्री में मैं जाके कुछ नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कि बाहर जाके मैं देख सकता हूँ, दुकान है, यहाँ है, सब कुछ। डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, वो जो क्लाउड का जो सिस्टम है, उसमें जाके हम लोग देख नहीं सकते क्या हो रहा है। तो हमें ब्लाइंडली किसी को बिलीव करना होता है कि जैसे कि डेटा सेंटर में हमारा डेटा है, अभी आपका हमारा सबका डेटा डेटा सेंटर में है, किसी ना किसी डेटा सेंटर में है। तो इसी तरीके से हमको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, और बिलीव करना चाहिए कि ब्लॉकचेन, जिस कंपनी का ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा डेटा सेफ है। कि डेटा अगर एक बार मिसमैच हो गया तो आप देख ही रहे हैं, आज के डेट में फेसबुक में बहुत वायरल हुआ था कि डीप फेक फोटो, सेलिब्रिटीज का डीप फेक फोटो लगा के, वो है नहीं लेकिन उसका फोटो लगा के हो रहा है, या फिर फेक यूजर प्रोफाइल बना के काम कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है। जीमेल में स्पैम का ऑप्शन है, लेकिन हमारा ओमेल में स्पैम का ऑप्शन ही नहीं है। कि एआई ऐसा ही कर देगा कि स्पैम कुछ आएगा ही नहीं, वो बाहर से ही फिल्टर होकर बाहर चला फ्लश आउट हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है ब्लॉकचेन का कि मैं इतना सिक्योर हूं कि ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं तो ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ये बेनिफिट्स। थैंक यू स्वरूप जी, आपने बहुत ही अच्छा से क्लैरिफाई किया है कितना सिक्योर है ब्लॉकचेन का यूज करना। आजकल का जमाने में यूज करने से हम लोगों का फायदा है, हर तरफ से फायदा ही फायदा है। तो थैंक यू स्वरूप जी, आपने फिर से मैं थैंक यू देना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। और आगे भी हम बहुत कुछ जानेंगे आपसे। और मैं इस विजय जी को बोलूँगी मंच पे आप आइए, फीडबैक दीजिए स्वरूप जी का जो प्रेजेंटेशन था आपको कैसा लगा। मोस्ट थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, अगेन इनवाइट करने के लिए। वाह, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे तरीके से
स्वरूप जी ने एक-एक चीज़ को समझाया है हमें कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉक जो होता है वो डाटा होता है और चेन जो है वो एक-दूसरे से बंधी हुई हैं और ये सारी चीज़ें हमें देखिए ऑन-पैसिव में आकर कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें नहीं पता था। हाँ, सुनते थे ब्लॉकचेन लेकिन पता नहीं था, है ना? ये एक्सचेंज वगैरह जो होती है इनमें ये जो हमारे क्रिप्टो करेंसी है इनके अंदर ये यूज़ होता है लेकिन पता नहीं था पहले। मतलब इतना डीपली हम लोग नहीं सीख रहे थे, इतना तो पता था थोड़ा, लेकिन अभी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी डिजिटल जो टाइम हमारा आ रहा है कि सब कुछ डिजिटल, है ना? ट्रांज़ैक्शन हो गया या कुछ भी हमारा मेडिकल का डाटा है, हमारा जो हमें कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो हमारा जो डाटा होता है, वो हमारा डिजिटली सेव हो रहा है, वो वहाँ पर ऑटोमैटिकली जब हम डॉक्टर के पास जाएँगे, तो हमें वो कहते हैं ना इतने सारे वो जो प्रिस्क्रिप्शंस होती है डॉक्टर की लिखी हुई, वो सारी हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ डॉक्टर के पास वहाँ पर सेव रहेगा। तो ये देखिए हम लोग धीरे-धीरे करके हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं कि जो एक एक टाइम हमारा था कि सब मतलब ऐसे लगता है कि एक सपना सा लगता है अभी ये सारी चीज़ें जो डिजिटली हो रहा है और ये ऑनलाइन जो ट्रांज़ैक्शन हम लोग कर रहे हैं, हम अपने फ़ोन में ही जो टच स्क्रीन के फ़ोन है आज कितना कुछ इसके अंदर है, हम लोग नहीं जानते, है ना? बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर है लेकिन हम लोगों को नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाने के लिए आज हमारा यूथ हमारे साथ है तो मैं भी अपने बेटे से बहुत कुछ सीखती हूँ सच में क्योंकि हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुकेशन दिया, अच्छी नॉलेज उनको प्रदान कराई और आज हम उनसे सीख रहे हैं। तो ये एक हमारा बेनिफिट हुआ है कि हमने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और आज हमें उनसे सीखने को मिलता है यस। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है कि हमें घर के अंदर ही हमारे बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते लेकिन हम जिनके पास भी बच्चे हैं, जो उनके बच्चे एजुकेटेड हैं जो कॉलेज कर रहे हैं या कॉलेज कर चुके हैं, तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो ईज़िली वो कोई भी चीज़ होती है वो अपने बच्चों से सीख सकते हैं और सीख कर हम लोग जो है दूसरों को भी बता सकते हैं और फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं धीरे-धीरे करके। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव में आकर तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और करंट सिनेरियो जो चल रहा है, तो हमें इस समय पॉज़िटिव रहना है बस, पॉज़िटिव रहना है और एक-दूसरे के साथ ना टच में रहना है। अकेले जब हम हो जाएँगे, किसी मीटिंग में नहीं जाएँगे, किसी के साथ टच में नहीं रहेंगे ना, तो फिर नेगेटिव थॉट आएँगे माइंड में। अकेले-अकेले जब हम रहेंगे ना, तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे भई क्या हो गया, है ना? ऐसा लगेगा कि क्या भई हम लोग अकेले हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं ऑन पैसिव के अंदर हो रहा है। ये चीज़ हम लोगों को लगेगा। लेकिन जब हम टच में रहते हैं ना, तो हम लोग सुनते हैं। कुछ थॉट मैं सरिता मैम के सुनती हूँ, कुछ सुपर्णा मैम के सुनती हूँ, कुछ अपने बताती हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है और हम मोटिवेशन आ जाता है अंदर से कि यस ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें कभी ना मिला था, ना आगे मिलेगा कभी, ना कोई लेकर आ पाया था, ना कोई लेकर आएगा। तो हमें इस समय हमारे एश मुफर्रह सर के साथ खड़े रहना है, उनके सपोर्ट में खड़े रहना है क्योंकि अब वो बहुत सारे चैलेंज को फेस कर रहे हैं इस समय कंपनी हमारी। बहुत सारे चैलेंज जो है हर्डल्स जो प्रॉब्लम्स है वो उनको आ रही हैं और हम उनको कुछ नहीं कर सकते सॉल्व करने के लिए लेकिन हाँ, हम उनके साथ स्टैंड खड़े हो सकते हैं कि यस हम अपने एश मुफर्रह सर के साथ हैं और चाहे कंपनी मैं कहती हूँ 6 महीने ले ले और, है ना? लेकिन जब आए फुली मतलब एकदम स्ट्रांग होके आए कंपनी हमारे बीच में और जब कमर्शियल हो तो मार्केट में एक बूम हो जाए, है ना? यस, ये था ऑन पैसिव, ये बन रहा था ऑन पैसिव। ये चीज़ें हमें देखने को मिले आगे। तो बिल्कुल सभी लोग पॉजिटिव रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हमें मिलेगा। जो हमें सपने यहाँ पर देखे हैं ना, वो सारे पूरे होंगे। थोड़ा-सा टाइम और, इतना दिया है ना, थोड़ा-सा और हमें अपने एश मुफर्रह सर को सपोर्ट करना है। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू विजय मैम, आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, स्वरूप के लिए बहुत अच्छे शब्द बोले हैं और सिचुएशन के ऊपर भी बात की है। आज जो चल रहा है इसके ऊपर आपने अपना फीलिंग्स रखा है, ज़रूरी है सिचुएशन में सबको एक साथ ही चलना है। आज जब कोई प्रॉब्लम आता है ना, परिवार को एक साथ मिल के चलना, यही हमने सीखा है। उन से सब फैमिली के मेंबर को एक साथ ही चलना है। तो मंच पर मैं अभी सरिता मैम को बुलाऊंगी, उनका भी विचार सुनेंगे, फीडबैक भी लेंगे स्वरूप जी का और सिचुएशन क्या है इसके बारे में उनका आज क्या फीडबैक देंगे। आइए मंच पर।
थैंक यू सुपर्णा जी, अगेन आमंत्रित किया आपने। और रियली स्वरूप, वाकई में आपका जो प्रेजेंटेशन था आज बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, वंडरफुल था। और यस, बिल्कुल समझाने का जो तरीका है डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे इनकी ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, चीजों को बारीकी से। और दूसरी चीज एग्जाम्पल, क्योंकि हम जो इस जनरेशन में है ना, हमें एग्जाम्पल देके अगर कोई चीजें समझाई जाती है ना, तो वो चीजें माइंड में बहुत जल्दी घुसती भी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम कुछ जानते भी नहीं थे। यहाँ तक कि आईटी फील्ड क्या होता है इसका भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि हमारा जैसे कि डोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें, गोडैडी वगैरह सब नाम सुना, कभी डिटेल में इतना कभी गए ही नहीं। क्योंकि कभी इन चीज़ों के बारे में बोलते ना, जब तक हमें जिन चीज़ों की जरूरत नहीं होती उसके बारे में हम नॉलेज लेते नहीं है। वही हाल हम सभी का था ना। जीमेल की प्रायोरिटी समझते थे, आज जा करके समझ में आया कि जीमेल की क्या प्रायोरिटी है, जीमेल हमारा कितना सिक्योर होना कितना जरूरी है। और ये बात बहुत सही कही स्वरूप जी ने ना, कि आजकल लोग कैश रखना बहुत कम चाहते हैं। इवन मैं कहूंगी कि हमारे बच्चे भी नहीं रखते। और ये एक छोटा सा मोबाइल फोन चलता फिरता बैंक अकाउंट हो गया, मतलब एक को बोलते हैं ना, हमारी पूरी लाइफ हो गई है। ये मोबाइल फोन पूरी लाइफ है ये हमारी। और रियल में डाटा क्यों कैसे चोरी होता है, ऐसे ही तो डाटा चोरी भी की जाती है ना हमारी। कैसे हमारे पास में बैंक से कॉल आ जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, या फिर ये, तो हमें आश्चर्य होता है कि भाई इनके पास हमारा नंबर गया तो गया कैसे। ऐसे ही डाटा चोरी की जाती है। बट जब सिक्योरिटी की बात आती तो देखिए, ऑन पैसिव में आने के बाद में कितनी सारी चीजें खुल करके सामने आई, हमें समझ में आई चीजें कि कैसे हर चीज को सिक्योर करना चाहिए, किस तरीके से अपने जीमेल को हमें सिक्योर करना है, किस तरीके से हम अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को हम यहाँ पर सेव कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम जान पा रहे हैं। अब एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ, मेरी ही लाइफ की बातें हैं। अब जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, समय के साथ में खुद को अपडेट करना, अपग्रेड करना कितना जरूरी होता है। अगर मैं कहूँ मेरे लाइफ के समय में, अगर मैं पीछे जाती हूँ, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं था, ना इंटरनेट था ना कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था। आफ्टर मैरिड मैंने कंप्यूटर को देखा, मैंने उसका बेसिक सीखा, क्योंकि चीज़ों को सीखना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है, पहचानना भी जरूरी है। और अब देखिए हम एआई की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, जब हमारे समय में स्कूल लाइफ में कंप्यूटर नहीं था, आज बच्चों के स्कूल में अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट हो गया है, जो पढ़ना बहुत जरूरी है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से धीरे धीरे आने वाले टाइम में और कितना होगा। वैसे हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चों को फोन के बारे में नॉलेज है, उन्हें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। इतना वो टेक्निकल चीजों को घर से ही सीख करके स्कूल जाते हैं अपने, और वहां जाकर के भी और उनका कितना ग्रोथ होता है, चीजों को सीखते हैं, जब अपने सिलेबस में वो सारी चीजों को वो सीखते हैं, और कितना ज्यादा उनका ग्रोथ होता है। तो ये जो मैं कहूँ ना कि ऑन पैसिव में जो ये वेबिनार्स हमारे होते हैं ना, ये एक तरीके से हमारा स्कूल ही है। हम यहाँ पर आके सीख रहे हैं, और उसके बाद में अगर हम रिकैप करते हैं, बार बार उसी एपिसोड को रिकैप करते हैं, तो इस तरीके से समझिए हम अपना जो बॉन्ड है ना उसके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को उसमें चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे सुपर्णा मैम ने बोला कि 50% उन्होंने सीखा है ना, 100% नहीं सीख पाए। ये ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे पर्सन होंगे जो नहीं सीख पाए। तो आप ये एपिसोड को बार बार देख सकते हो, क्योंकि चीजों को ना बहुत अच्छे तरीके से स्वरूप जी ने यहाँ पर सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और इसी एपिसोड को अगर हम बार बार देखेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम ब्लॉकचेन के बारे में भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में चीजें इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगी, चीजें इतनी मतलब सिक्योर नहीं रहेंगी। क्योंकि हम एक अर्ली बर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं, हम अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बोल रहे हैं। तो यहाँ अभी के सिचुएशन में देखेंगे तो सोचिए, ऑन पैसिव के साथ में इतना कुछ हुआ। मिस्टर मुफारे आज हमारे साथ में, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करी कि उन्हें इतना धोखा मिला। जितने भी, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कंपनी एक आदमी से नहीं चलती है,
हर किसी को अपनी अपनी, हम अपने घर में ही देखिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं ना, हर किसी को बांटते हैं कि भाई ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, हर किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है। और फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी जिम्मेदारी में जब वो खरा नहीं उतरता, वो कुछ भी बात हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, वो अपना फायदा भी देख सकता है। आज अगर ऑन पैसिव में हम बात करें तो यस, बहुत सारे लोगों ने अपना फायदा देखा, उन्होंने ऑन पैसिव के लिए फायदा नहीं देखा कि ऑन पैसिव यहाँ पर आ रही है हर एक जनरेशन को बिल्डअप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। क्यों वो नीचे वापस आने लगी? तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कमजोरी की वजह से। तभी तो मिस्टर मुफारे ने कहा कि आज मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता। ये नेचुरल बात है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता। आज हम मंच पर आपको 4 लोग दिख रहे हैं, व्यूअर्स में हमारे कितने सारे हैं, सबका माइंड अलग अलग है, सबका जीवन शैली अलग अलग है, सोच भी तो अलग अलग होगी ना। कोई प्लस सोच रहा है, कोई माइनस सोच रहा है, अब अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही चीजें हुई हैं ऑन पैसिव में। अब बोलते हैं ना कि सच्चाई छुपती नहीं है, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लाख ताले लगा लीजिए, लाख दरवाजे बंद कर लीजिए, सच्चाई एक दिन सामने आती ही है। वैसे ही मिस्टर मुफारे के सामने भी आई और उन्हें चीजें समझ में भी आ गई कि भाई गलती कहाँ हुई, फॉल्ट कहाँ हुआ है, और वो चीजें पकड़ में आ गई है, वो सुधार की लाइन में चली भी गई है। आई थिंक सुधार हो भी रहा होगा या फिर हो भी चुका होगा, मुझे नहीं पता, बट चीजें जो होगी ना वो नेचुरल चीजें होंगी, क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती ना, नेचुरल में कोई मिलावट नहीं होता है, प्रकृति में आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। लेकिन कृत्रिमता यानी जो बोलते हैं ना बनावटी, वो कहाँ मिलेगी? जो इंसान अपनी चीज अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे कि असली फूल और नकली फूल, चीजें समझ में आ जाती है। आज तो चीजें वो भी पकड़ में नहीं आती है, कौन असली फूल है कौन नकली फूल है, लोग आंखों से देख करके भी धोखा खा जाते हैं, पहचान में नहीं आता। जब हम उसे टच करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये तो असली फूल है, ये नकली फूल है। चीजें पकड़ में नहीं आती, इतनी सुंदरता से उसे बनाया जाता है। तो यहाँ जब चीजें बन करके उभर के आएंगी ना, वाकई में देखने लायक होगा। सिर्फ बिलीव कीजिए मिस्टर ऐश के ऊपर, वही एक है जिन्हें देख करके आप बहुत कुछ, यानी हम सब बहुत कुछ सीख करके लाइफ में अप एंड अप, अप एंड अप, ऊपर की तरफ जाएंगे। किसी को नहीं सुनना, क्योंकि अगर किसी को सुन लिया ना, फिर डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में ना फिर वैसी पिक्चर बनने लग जाती है। सुनिए सबकी, करिए मन की। आपका दिल क्या बोलता है, क्या बोलता है, किसके ऊपर बिलीव करना चाहिए, उसकी सुनिए। दिमाग आपको 4 रास्ते दिखाएगा, दिल आपको एक ही रास्ते की तरफ लेके जाएगा। आपका दिल गवाही दे रहा है, तभी आज आप ऑन पैसिव में हैं, तभी आप आज यहाँ पर बने हुए हैं। सब हम सब अपने लिए यहाँ बने हुए हैं, तो अपने बारे में सोचिए, अपने दिल की सुनिए, तो जरूर आपका दिल आपको सही सलाह भी देगा कि किसकी सुननी है और किसकी सुन करके चलनी है। पॉजिटिव बने रहेंगे, किसी भी मोटिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी माइंड है ना 10 जगह दौड़ता है, क्योंकि मन चंचल होता है, मन चंचल होता है, वो चारों तरफ दौड़ाता है हमें। तो सुन लीजिए किसी की भी, जो आपको जिसका लगता है कि हाँ इसकी बात सुनने से मुझे सही रास्ता मिलेगा, तो आप उनकी सुनिए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ मिस्टर मुफारे के ऊपर बिलीव कीजिए। एक वही पर्सन है, क्योंकि आज तक इस धरती में मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने सुना, ना मैंने जाना। मेरी नज़र में अगर मैं अभी तक की अपने अनुभव के हिसाब से कहूँगी, तो ऐसा कोई पर्सन मेरे सामने तो नहीं टकराया कि जिसने अपने से ज़्यादा औरों के बारे में सोचा होगा। तो मैं 100% मिस्टर एस के साथ हूँ, और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि आप किसके साथ हैं। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सरिता जी, आपने आज दिल जीत लिया मेरा। आपने जो आप बात किया ना, पूरा लग रहा दिल खोल के रख दिया मंच पर। पहले भी बहुत बार सुने हैं आपको, लेकिन आज आप दिल से बात कर रहे हैं।
यही है ऑन पैसिव, हमारे दिल के बहुत करीब है। इतने साल से हम ऑन पैसिव को इतना प्यार दे चुके हैं। और जो सिचुएशन आपने बताया, रियली उस दिन सर को देख के मुझे भी बहुत खराब लग रहा था। सर जो बोल रहे थे ना, मैं इडियट हूँ, गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाएगा, कि इतना धोखा खा के एक आदमी बोल रहा है, इतना इंटेलिजेंट पर्सन जो मार्केटिंग इतना दिन से उनका तजुर्बा है, और इतना बिलीव करने के बाद जो कोई आदमी उनको ठगता है ना, तो ये बहुत ही खराब बात है। इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और इतने जो एनिमी बोले हैं ना, इतना सारा शत्रु है, चारों ओर शत्रु, ये मतलब क्या बोलूं, जो अच्छे इंसान होते हैं ना उनके शत्रु ज्यादा होते हैं। ये बोला है भगवान ने, अच्छा काम करने जाओ तो ज्यादा बाधा होता है, अगर कोई बुरा काम करने जाएंगे तो उसके साथ बहुत सारे लोग उनको साथ देते हैं। लेकिन अकेला इंसान जो दुनिया को बदलने चाह रहे हैं, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर जो अमीरी गरीब का जो जो एक है ना, वो मिटना चाहता है, लेकिन वो नहीं करने देता है। कोई नहीं चाहता है कि अमीरी गरीब का जो भेद वो मिट जाए, तो इसीलिए उनके कामों में बाधा दिया जाता है। बहुत ही रियली अपने दिल छू लिया आपकी बातों से, मुझे आज बहुत ही फील किया। तो थैंक यू सरिता जी। और मैं स्वरूप को ही बोलूंगी कि सिचुएशन में उनका क्या फीलिंग्स है, एस सर का जो उस दिन जो बातें रखे 360 में, स्वरूप जी का क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर। मोस्ट वेलकम स्वरूप जी, आप आइए, आपका फीलिंग भी सुनना चाहेंगे जरूर। थैंक यू मैडम। एक्चुअली क्या है, कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ऐसा पॉलिटिक्स होता है, कम ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन होता है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा से यही बात बोलता हूँ, अभी फिर से वही बात बोलूंगा कि हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग डे वन से ऑन पैसिव के साथ है। तो ऑन पैसिव के साथ है तो सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अप्स एंड डाउन्स, सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये अच्छा बात है। 2 साल बाद जो ऑन पैसिव में आएगा उसको ये सब पता नहीं चलेगा, वो सब खाली मतलब जो फर्निश प्रोडक्ट होता है वही खाली एंजॉय करेगा। मैम ने बोलने के लिए बोला अभी इस सिचुएशन में क्या है, एसर ने मतलब सब कुछ जो बिलीफ के ऊपर ही काम करते हैं। बिलीफ है तो एक लेवल का बिलीफ सबके ऊपर था, तो एक बड़ा जहाज चलाने के लिए तो एक इंसान काफी नहीं है, बहुत मतलब सिस्टम उसके पीछे काम करता है। तो चीजें उसके ऊपर जो भी पर्सन को आप लोग जानते हैं, जिसका नाम पे दिमाग में आ रहा है, उसको वो काम सौंपा गया था, वो काम नहीं किया, कुछ गलती किया, जो भी किया वो अभी मैटर नहीं है। मैटर यही है कि सच्चाई सामने आ चुका है और एस सर के हाथ में भी सब कुछ है। वो सब रिपोर्टिंग ले रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। 15 दिन बाद जो आने वाला था जो चीज, वो शायद 20 दिन बाद आएगा, या फिर जो 1 साल पहले आ जाना चाहिए था अभी शायद 6 मंथ बाद होगा, लेकिन होगा सही से। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विजय मैम ने बताया, वो 6 मंथ बाद आए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही तरीके से आए। प्रॉब्लम यही है हम लोगों में कि इंडिया नॉट ओनली इंडिया, सब एवरी कंट्री में लगभग मैक्सिमम, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में भी है, या फिर किसी भी रीजन से इनकम सबको चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सबको अच्छा रहना का एक ख्वाहिश होता है। सब कोई चाहता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, प्लानिंग करके सब हम लोग प्लानिंग करके रख दिए थे कि ये तारीख में तो वो लगभग आ ही जाएगा, अगस्त तक तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अचानक से अगर ये सब दिमाग में अगर हम लोगों का आएगा तो एक्सपेक्टेशन में वो जो होता है वो ही होता है। तो ऐसा नहीं है, हमें जो एवरीडे वर्क एक्टिविटी है उसमें फोकस करना चाहिए। और ऑन पैसिव का जो मतलब काम है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, जाके कंपनी का जो प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे थे, लीगल एक्टिविटीज भी हम लोग नहीं कर रहे, खाली सुन रहे हैं और रिएक्शंस दे रहे हैं। कोई पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहा है, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं, बाकी कोई है जो नेगेटिव रिएक्शंस दे रहा है। और कितना दिन और कितना दिन और क्या कर रहा है जो इतना टाइम लग रहा है, हमको नहीं, आपको नहीं पता। डेटा माइग्रेशन करने में 1 महीने में डेटा माइग्रेशन नहीं होता है। ऑन पैसिव में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के पीछे मल्टीपल इंटू जो भी 1000 कर लीजिए, उतना सारा डेटा है। अभी कुछ देर पहले देख रहा था कि सेवरल वीक्स टू सेवरल मंथ, कुछ
हफ्ता से कुछ मंथ महीना लगता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो डेटा जीबी, आपका 1 GB 2 GB जैसा डेटा नहीं है, वो टीबी उससे भी ऊपर है। 100 TB 200 TB 500 TB, मतलब टीबी मतलब टेराबाइट, टेराबाइट डेटा जो रोबोट्स में जो होता है ना, जो उसमें टेराबाइट डेटा रहता है। तो इतना सारा डेटा को तो भेजना होगा ना सही तरीके से, लीगल फॉर्मेलिटीज है, सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली वो आपके सामने आएगा जो आप चाहते हैं। सो कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, जो आप बहुत बड़ा कंपनी है तो सबको वो हजम नहीं हुआ तो सब कुछ करने की कोशिश किया, जो भी हो उसका जो काम है किया। लेकिन हमारा जो कंपनी का सी मतलब ओनर है वो सही तरीके से कर रहा है, वो ठीक है, वो हमारे साथ है, वही इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बोलना है, पॉजिटिव रहना ही जरूरी है और हमेशा प्रे करना है कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए, सही से सब कुछ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू स्वरूप जी, आपका फीडबैक रखने के लिए। आज का सिचुएशन के ऊपर बहुत ही एक्चुअली हर कंपनी में होता है, आपने बोला है कॉर्पोरेट सेशन में, लेकिन हम लोग इसके अंदर है तो इसलिए हम लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि टांग खींचना इंसान का आदत है, कोई अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा टांग खींचेगा, ये क्रैब मेंटेलिटी ये इंसान का फितरत में है। तो ये हम लोगों को देखने को मिला है पहली बार, क्योंकि हम लोग कभी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के साथ जुड़े नहीं थे, तो ये हमारा ये देखने को मिला है, इसीलिए तो ये शेयरिंग करने के लिए भी थैंक यू आपको। मैं अभी लास्ट में मतलब हाँ बोलिए। मतलब एक चीज मैं इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्शन। ये चीज इतना मतलब प्राइवेट है ना, मतलब मैं इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता भी है तो उतना पब्लिक भी नहीं होता है इसे, मतलब दूसरे कंपनी में वो मतलब अगर किसी रीजन से मीडिया पे आ गया तो दूसरे किसी टाइप से शो करके हमारे सामने उसको दिखाया जाता है। इंटरनल एकदम कॉर्पोरेट इंटरनल जो मैटर्स है जिसके वजह से किसी कंपनी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, हो रहा था, या जो भी है वो दिखाया नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग समझते भी नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अच्छा चल रहा है, फेसबुक या एप्पल गूगल जो भी है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन होता है, कम ज्यादा होता है। हमारे में कंपनी भी तो रोबस्ट कंपनी है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इसके सामने है, तो होना अगर नहीं होता है तो तब तक प्रॉब्लम था। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम ये सब हो रहा है, आगे जाके नहीं हुआ, यही अच्छा है। लॉन्च मतलब आने से पहले ये सब चीज। हाँ सरिता मैडम बोलिए। थैंक यू स्वरूप जी। एक्चुअली मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा कि ये बात भी शेयर जरूर करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटर हो या फिर दुनिया में अगर कोई अगर अच्छा करता है तो कोई भी जो पर्सन अगर गलत होते हैं या फिर ब्लैक मनी जो बोलते हैं ना, जो कमाते हैं या जिनकी सोच कुछ अलग होती है कि भाई मेरा ही घर भरे, वैसे आपको हर एक फील्ड में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट लेवल में ही मिलेंगे। एक छोटी सी शॉप की अगर आप मार्केट में अगर देखेंगे ना, मार्केट में ही कई शॉप होते हैं और एक एक किराने की दुकान है और ऐसे आपको बहुत सारी किराने की दुकान मिल जाएगी एक मार्केट में, बड़े मार्केट में। तो हर एक शॉपकीपर को लगता है कि जो कस्टमर है ना वो मेरे पास आए, ये हर शॉपकीपर की थिंकिंग रहती है। और जो कस्टमर अगर उसके पास में रेगुलर आ रहा है ना, वो किसी दूसरे शॉप में चला जाए तो फिर तो बस समझ लीजिए वो माहौल गरम वाला हाल हो जाता है। ये हर एक जगह होता है। और एक चीज और आप लोगों को याद आती होगी तो मैं याद दिलाऊंगी, एक मूवी आई थी, अनिल कपूर की मूवी थी, नायक फिल्म की, एक दिन का सीएम, और उन्होंने क्या काम किया और उसके बाद क्या रिजल्ट मिला, तो आप सोच सकते हो। मतलब मुझे ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो मूवी अचानक से मुझे ख्याल आ गया, बैठे बैठे वो बात याद आ गई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यही कुछ ऑन पैसिव के साथ घटित हो रहा है। तो बस अपने आप को, अपने सपनों को ऑन पैसिव के साथ जोड़िए और बिल्कुल इधर से उधर मत करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का घर का खर्च चलाना है, सबको घर में सबकी जरूरतें हैं वो पूरी करनी है। तो वो रेगुलर जो आप कर रहे हो करते रहिए, उसको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये चीज देखिए हम अगर महिलाओं की बात करेंगे तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं ऑन पैसिव में आई हैं जो उभर के सामने आई हैं।
बहुत कुछ उन्होंने एक अपना इमेज बनाया यहाँ पर, बहुत कुछ यहाँ पर लोगों को सिखाया है, चाहे आप किसी भी तरीके से देख लीजिए। टेक्निकल पार्ट्स में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं सामने आई हैं जो सिखा रही हैं। तो क्या उन्होंने अपना घर में खाना बनाना बंद कर दिया? वो जो अपना डेली का जो वर्क उनका है, वर्कलोड जो था, क्या उन्होंने जो मीटिंग कर रही थी तो क्या वो उनको छोड़ करके उन्होंने किया? रेगुलर उन्होंने जो अपना वर्क था उसको कंप्लीट किया, साथ साथ इसको ऑन पैसिव को भी किया है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर कि जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, साथ में ऑन पैसिव को लेके चलते रहिए। आना तो तय है, आना तो तय है, बस ये जब भी आए वो हर कोई पर्सन चाहेगा कि वो परफेक्ट आए, ग्रेट आए। और आने के बाद में ये नहीं कि कोई भी कारण से कि भाई जैसे कि अभी मौसम कैसा चल रहा है, पानी का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, हम मीटिंग में आ नहीं पा रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये लाइट चली जा रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर हमारे सिस्टम में आए तो ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब सिस्टम बंद हो, पे आउट हो, पे इन हो, या फिर हम अपने टूल्स को यूज कर रहे हैं, कुछ कहने का मतलब मेरा उस पर है। तो वो परफेक्ट आए और वो चीजें होगी, क्योंकि 24/7 वर्क चल रहा है वहां पे। 2 शिफ्टिंग में वर्क चल रहा है, डे का अलग है, नाइट का अलग है। सोचिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और ऑलवेज प्रे करना चाहिए मिस्टर ऐश और साथ में उनकी पूरी टीम, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे वो टेक्निकल पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी भी तो यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं ना। सभी के लिए प्रे करना है हमें, सभी के लिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सविता जी, आपने फिर से बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखा है और नायक टीम का जो बातें रखा है, रियली वही सिचुएशन मुझे भी याद आ रहा है। थैंक यू मैम आपको। अभी मैं विजय राम को बोलूँगी मंच पर आइए मैम, और आप व्यूअर्स का मैसेज अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए और कंटिन्यू कीजिए मैम। मोस्ट वेलकम। विवर्स का मैसेज तो मैम सॉरी है, क्योंकि मेरा भी लाइट बार बार जा रहा था, तो मैं अभी फोन से ही ज्वाइन की हूँ, क्योंकि लैपटॉप में चार्जर नहीं था, तो मैं अपने फोन से ज्वाइन की हूँ। तो आज तो व्यूवर्स के लिए सॉरी है, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उस दिन मैं जरूर किसी तरह से 2 डिवाइस होंगे मेरे पास, तो मैं जरूर पढ़ने की ट्राई करूंगी। और मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी आज कि मैं सभी व्यूवर्स के नाम पढूं यहाँ पर, और मैं देखूं कि कौन कौन हमारे साथ है। लेकिन मैं बाद में यूट्यूब से देखूंगी, लेकिन इस टाइम मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर सभी कोई, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। सो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, आपका लाइट का इशू है, इसीलिए आप लैपटॉप में नहीं जुड़ पाए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है आपका, कोई सॉरी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है मैम। नेक्स्ट हफ्ते में हम जरूर पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत नाम मैं पढ़ देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश मुखिया करके साथ एक आए हैं। मनोज जैन सर है, मनोज जैन रेगुलर आते भी है सेशन में। गोहिल केशुबा, राजेंद्र अगरकर जी है, सीतारामा नायक, गौतम सर जी है हमारे साथ, राम अवतार चौधरी है, नारायण महाराणा है, राम अवतार चौधरी सर, और सुचित्रा मैम आई हैं, राजकुमार जी, संतोष निकम, इथासिज्म इशाक, ये शायद दुबई से आए हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हैं और बेस्ट विशेष भी दिया है हम लोगों को कि आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए विश किया है। सतपाल सर है, राजेंद्र आगरकर, तामे कनिया है, शशिकांत पटेल जी है, स्वरूप सिंह गोरा इधर भी है उधर भी है, और गौतम बर्मन सर जी है, रिंकू देवी जी है, बेरीला जी मोमिन जी है, केंथिया मोमिन जी है, एलवी मोमिन जी है, मनोजीत सर है हमारे साथ। मनोजीत सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं ऑल टाइम, थैंक यू मनोजीत सर। फेबिन मोमिन है, रिंकू देवी जी,
तेलिन मोमिन ओतराम जी है, निशित माझी, विशाल पवार जी है, प्रफुल्ल पटनायक जी है छत्तीसगढ़ से, और कुलवंत सर दिका जी है हमारे साथ। नमस्कार कुलवंत सर, आप आइए, बहुत अच्छा लगा सर। और दिनेश सिंह सर है, भजन मंडल जी है, राम दिका जी, एमडी पांडे सर, थैंक यू सर, आप मंच पर आइए हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद आपको। जय किशन झा जी है, सरस्वती देव वर्मा जी है, और राजेश उराव सर है, अमर चांद भाटी सर, ये रेगुलर देखते हैं सेशन, कोई भी सेशन हो हर जगह में देखते सर को देखने को मिलता है। कुमकुम मिश्रा जी है हमारे साथ, उमा शंकर साहू जी है। तो थैंक यू, यही तक मुझे दिखाई दे रहा है, सभी को मैं धन्यवाद करूंगी क्योंकि रेगुलर तो सेशन में नहीं आते हैं हम लोग, हफ्ते में एक ही दिन आते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, रेगुलर आते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ऑन पैसिव में बहुत ही अच्छा सेशन हुआ आज, और ब्लॉकचेन के बारे में हमने जाना, बहुत ही मतलब जितना क्लैरिटी के साथ समझाया स्वरूप जी ने। मैं एक बार जरूर देखूंगी पूरा सेशन, अभी उतना माइंड नहीं था वहाँ पर, अभी अगर ठीक से देखूंगी ठंडा दिमाग में तो ज्यादा समझ में आएगा। स्वरूप जी आप रेगुलर हम लोगों को सिखाते रहिए, आते रहिए, थैंक यू आपको। और मैं ज्यादा किसी को कुछ बोलना है तो नहीं तो मैं सेशन वाइंड अप करेंगे, 10:35 हो गया। तो सेशन वाइंड अप के लिए मैं स्वरूप जी आपको फिर मंच पर बुलाऊंगी। स्वरूप जी आप आइए और सेशन को वाइंड अप कीजिए अगर आप कंफर्ट जोन में हैं। ओके सर लगता है स्वरूप जी बिजी हो गए हैं। सईदा जी आप आइए और सेशन को वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। सो व्यूअर्स, जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए। बिल्कुल ऑन पैसिव इस धरा पर आई है हम सभी की लाइफ बनाने के लिए, हम सभी के जीवन को सुधारने के लिए, साथ ही साथ हमारे अपने जनरेशन, हमारे अपनी फैमिली का जीवन पार करने के लिए। तो बस बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, खड़े रहिए मिस्टर ऐश के साथ में। ऐश सर सबकी नैया पार कर देंगे, बिल्कुल। तो अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it We are to so win in it. it to